आज हम सिंपल एनालिसिस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का 10 जनवरी 1019 एम का क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग नहीं तो चल रहा है अभी मार्केट, इसका प्राइस चल रहा है 1773 एंड आज का डिक्लाइन है -0.93%। इसका वेबसाइट का नाम है kotak.com, BSE कोड है 500247 एंड NSE में इसका नाम है कोटक बैंक। इसके बारे में पढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इज डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप providing a wide range of banking and financial service including retail banking, treasury and corporate banking, investment banking, stock broking, vehicle finance, advisory service, asset management, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये सब प्रोवाइड करता है। क्या क्या इंश्योरेंस वगैरह, जो स्टॉक ब्रोकिंग, जो कोटक का भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है, वो भी ऐप भी है, आप जहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो, डीमेट वगैरह भी ओपन कर सकते हो वहाँ, वो देता है। रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, ये सब कुछ वो प्रोवाइड करता है हमको। सिंपली एक बैंकिंग का स्टॉक है एंड ये निफ्टी बैंक में ये शामिल अभी है। इसके बाद इसका मार्केट कैप्चर कितना है, 3,52,543 CR, मीन्स ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। CMP इसका चल रहा है 1773 एंड 52 वीक हाई है 1953 एंड 52 वीक लो है 1544। तो फिर अभी 200 पॉइंट शायद, हाँ 200 पॉइंट जैसे ही कम है करंट प्राइस से, 52 हाई से कम है इसका करंट प्राइस। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 18.3, मीन्स इन्वेस्टर लोग एज्यूम कर रहे हैं जो इन्वेस्ट किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे, इनका एनालिसिस के हिसाब से 18% का पर ईयर हमको रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू कितना है, 654, बहुत ज़्यादा भी है। इसके हिसाब से इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। 1773 डिवाइड 654 करेंगे। 1773 डिवाइड 654, 2.71, मीन्स अभी इन्वेस्ट करना लायक है। ओवर ग्रोथ नहीं हुआ है कि 2 से नीचे भी नहीं है जो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अभी इन्वेस्ट करना ये लायक है अभी ये स्टॉक। इसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.11%। इसके बाद ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना है, 7.86%, बहुत कम है। ये 20% से अबव होना चाहिए, ये 20% से बहुत कम है। तो फिर ये हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा रुकेंगे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। ROE, रिटर्न इक्विटी कितना, 15.1%, ऑलमोस्ट 1% नहीं, 0.1% से एबव है 15% से। तो फिर हम अभी रुकेंगे क्योंकि 15% से ज़्यादा नहीं है, 0.1% ही ज़्यादा है। फेस वैल्यू 5 है कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है, 17.5%। लोग जो एज्यूम कर रहे हैं इनसे भी कम दे रहा है इसका 5 ईयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी गलत हो रहा है। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.96, ये 3 से ऊपर होना चाहिए, ये 3 से बहुत कम है, ऑलमोस्ट 2 है। तो फिर अभी इन्वेस्ट करना यह लायक नहीं है। ये पॉइंट से हमको पता चल गया कि अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास डेट टू इक्विटी है 4, इसके पास 4 डेट टू इक्विटी है 4%। अब सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4% इसके पास है, बट इस कंपनी को चलाने के लिए इसके पास सिंपली 2% ही है फंड। तो फिर और 2% ये कहाँ से लाएगा फिर ये इसका डेट क्लियर करने समय। तो फिर बैंकिंग स्टॉक वगैरह तो ऐसे होता है सिंपली, फिर भी अभी इन्वेस्ट करना लायक नहीं है ये। EPS, अर्निंग पर शेयर कितना है, पर शेयर इसका इनकम कितना है, 111 रुपीज़ ये दे रहा है। तो फिर इसका लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस देखेंगे। एक मिनट, फर्स्ट 111 लिखते हैं अभी का एनालिसिस। अभी जो एनालिसिस करके वो बोला है स्क्रीनर पे 111 मीन्स 111 एंड लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 50.41, तो फिर कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 60.59, मीन्स ये 60 रुपीज़ हमको प्रॉफिट दे रहा है। 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो किसका, EPS का, तो ये पर ईयर हमको 60 रुपीज़ दे रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, मीन्स 50.41 डिवाइड 50.41 जितना आया इंटू 100, 120% शायद, हाँ 120% ये हमको पर ईयर हमको रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है, 19.7% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 13.5%, मीन्स अभी इसका ग्रोथ अच्छा हुआ है सेल्स में। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। सेल्स अच्छा हो रहा है तो प्रॉफिट भी अच्छा ही देगा, 20.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। इसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.74 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो फिर अभी हमारे हिसाब से इन्वेस्ट करना लायक है, बट इधर डिसएडवांटेज दिखाएगा ही क्योंकि ये 2.74 टाइम्स इसका बुक वैल्यू से चल रहा है। बट अब इन्वेस्ट करना लायक है, बट वो जैसे रिटर्न दे रहा है ROC, ROE वगैरह, और इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
contingent liabilities of Risk 7,77,539 crore. Earning include an other income of 45,835 CR मीन्स करोड़. बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, सेक्टर बैंक है, इंडस्ट्री है, बैंक्स प्राइवेट सेक्टर का. इसके साथ सेम स्टॉक HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस वगैरह सब ये स्टॉक, ये 3 एनालिसिस कर चुका हूँ मैं और ये 4 जल्दी लाऊंगा मैं. इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे. रेवेन्यू कितना हुआ है 61,915 CR एंड इसका इंटरेस्ट कितना 26,142 CR एंड इसका एक्सपेंसेस वगैरह कितना है 52,761 CR. तो हमें इसका प्रॉफिट मार्जिन, फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है -27%, मीन्स माइनस में आ रहा है इसका फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज. तो फिर इसका बैलेंस शीट वगैरह आप ज़्यादा चेक करना चाहते हो तो आप डीप एनालिसिस कर सकते हो, बट मेरे को इतना ज़्यादा मतलब मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो फिर मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ बैलेंस शीट वगैरह. इसके बाद इक्विटी कैपिटल मतलब ऊपर से जानता हूँ मैं, इसका इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व क्या है, बोरोइंग मतलब कितना लाया है, लाइबिलिटीज़ वगैरह सब ये थोड़ा ही पता है, ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मैं ये वाला एनालिसिस नहीं करता हूँ मैं बैलेंस शीट का. इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न. प्रोमोटर्स के पास है 20 ईयरली बेसिस पे देखेंगे 25.88%. प्रोमोटर्स का अभी शेयर बढ़ा है 25.90 से 25.88 बढ़ा है मार्च से दिसंबर तक. इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 32, ये घाटा हुआ इनका, इन्वेस्टर लोग सेल कर दिए हैं, ये 37.59 से 32.48 सॉरी 25.90% से 25.88 मीन्स ये प्रोमोटर लोग ना इसको थोड़ा बेचे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादा हुआ है. 2023 में 25.95 था, इसके बाद 25.88 मतलब इसको घाटा हो रहा है, अभी प्रोमोटर्स बेच रहे हैं शेयर. इसके बाद FIA भी बेच रहे हैं, 37 से 32 हो गए. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बढ़े हैं, ये बड़े हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बढ़े हैं 23.40 से 28.79 हुए हैं एंड पब्लिक 13 से 12 हुए हैं. मतलब प्रोमोटर्स FIA एंड पब्लिक बेचे हुए हैं ये स्टॉक, इसीलिए इसका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, माइनस में आ रहा है इसका रिटर्न वगैरह सब. इसका अभी तो फंडामेंटल नहीं ले सकते इसका डेप्ट की वजह से, डेप्ट बहुत ज़्यादा है एंड ROC अच्छा नहीं दे रहा है. OPM भी लोगों के एज्यूम से कम दिखा रहा है. सेल्स ग्रोथ ही अच्छा हुआ है और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है. एंड इसको टेक्निकली भी देखेंगे एक बार. ये टेक्निकली सिंपली ये ना एक रेंज पे घूम रहा है, जो ऊपर से नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसके अंदर ही घूम रहा है. ये इधर से देखिए, एक बार इधर आया, इधर आया, इधर ऊपर से 3 बार सपोर्ट ले चुका है, नीचे से 2 बार. अभी ये चल रहा है इसका 1778 अभी चल रहा है इसका प्राइस. तो फिर देखिए 1777.80 78 हुआ था अभी. सिंपली अब लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, सिंपली बताऊँगा तो आपको. इधर से ये ब्रेकआउट किया ना 1748 को मीन्स और कितना पॉइंट नीचे है और सिंपली बताएंगे 30 पॉइंट नीचे आएगा ना तो फिर एक बार रिटेस्ट करना चाहेगा, फिर नीचे आ सकता है ये कितने तक 1681 तक. मीन्स मेरे हिसाब से इसको ब्रेकआउट किया ना तो फिर इधर तक आ सकता है. मीन्स 70 पॉइंट फॉल हो सकता है, हो चुका नहीं है, सॉरी हो सकता है, बट इससे वो ऊपर चला गया 1821 को ब्रेकआउट कर दिया इधर, तो फिर 1911 तक जा सकता है. अब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म की सोचना है, ये अभी शॉर्ट टर्म ये कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि रेंज में ही घूम रहा है. इसको ट्रेंड लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा. ऊपर जाने का तो ना के बराबर है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बट नीचे आ सकता है मेरे हिसाब से. जो जैसे दिखा रहा है वो इसका कैंडल वगैरह सब, ये नीचे आ सकता है एंड 1681 तक आ सकता है नीचे. अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट करना लायक नहीं है और मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट ऐसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ. आज के लिए इतना है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.